CCU सेकेंडरी स्कूल कोटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा लेक्चर है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। लास्ट टाइम हमने एंजाइम को इंट्रोड्यूस कराया था कि एंजाइम्स प्रोटीन्स हैं जो स्पेसिफिक टाइप की प्रोटीन्स हैं जिनका बेसिक फंक्शन है बायोकैटलिस्ट के तौर पे काम करना, किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन को बूस्ट अप करना, उसे कैटलाइज करना, स्पीड अप करना। एंजाइम्स की स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स, वो आज हम लोगों ने डिस्कस करनी है यहाँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो टर्म एंजाइम है 1878 में विनहेल्म कोहने ने यूज की थी। एंजाइम्स ऐसी प्रोटीन्स हैं जो किसी बायोकेमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करती हैं। स्ट्रक्चरल बेस पे एंजाइम्स ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं। जिस तरह तमाम प्रोटीन्स अमाइनो एसिड्स से मिलकर बनती हैं, अमाइनो एसिड्स प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक से हैं, इसी तरह एंजाइम्स भी एक लॉन्ग और लीनियर चेन्स अमाइनो एसिड्स की जब आपस में वो मिलती हैं स्पेसिफिक पैटर्न और ऑर्डर में, तो एंजाइम्स वजूद में आते हैं। जब लॉन्ग और लीनियर चेन्स आपस में मिलती हैं तो 3 डायमेंशनल शेप बनती है। तो एंजाइम्स की जो शेप है वो 3 डायमेंशनल होती है, ग्लोबुलर शेप होती है। सेकंड, रिएक्शन रेट्स। द रिएक्शंस विच आर catalyzed by enzymes are millions times faster than the reactions which are uncatalyzed. वो रिएक्शंस जिनमें एंजाइम्स बायोकैटलिस्ट के तौर पे इन्वॉल्व होते हैं, उनकी जो स्पीड होती है वो उन बायोकेमिकल रिएक्शंस की निस्बत मिलियंस टाइम्स ज़्यादा होती है जो अनकैटलाइज्ड होते हैं, जिनमें एंजाइम्स कैटलिस्ट के तौर पे इन्वॉल्व नहीं होते। एंजाइम्स, ईच एंड एवरी एंजाइम इज स्पेसिफिक फॉर द टाइप ऑफ रिएक्शन एंड फॉर द नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। वह एंजाइम जो प्रोटीन की डाइजेशन को कैटलाइज करते हैं, स्पीड अप करते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोटीएजेस, these proteases are not involved in the digestion of lipids because lipids are digested in the presence of lipases. Third one and fourth one is active site. If we consider it is an enzyme, then a small portion of enzyme which is involved in the catalysis as a catalyst, this catalytic region of enzyme is called active site. Active site के जो मकासद होते हैं, जो उसके बेनिफिट्स हैं, वो 2 होते हैं बेसिक। नंबर 1, it recognizes the substrate. एक्टिव साइट का पहला फंक्शन ये है सबस्ट्रेट की पहचान करना। सेकंड वन इज इट बाइंड सबस्ट्रेट देन कैरीज आउट रिएक्शन। Next, mostly enzymes require non-protein molecules. Enzymes खुद प्रोटीन्स हैं, तो फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं कि जिन्हें नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत होती है। उनकी प्रेजेंस में ये एंजाइम्स अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। द non-protein molecules which are required by enzymes to perform their functions are called cofactors. वो non-protein molecules जिनकी enzymes को ज़रूरत होती है अपने फंक्शन प्रॉपर तरीके से परफॉर्म करने के लिए, इन non-protein molecules को कहते हैं cofactors. cofactors की बेसिक 2 टाइप्स होती हैं, ऑर्गेनिक cofactors एंड इनऑर्गेनिक cofactors. ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स, उसके एग्जांपल हम दे सकते हैं फ्लेवन, हीम एटसेट्रा। इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स की एग्जांपल्स हम देते हैं मेटालाइंस।
कोफैक्टर्स की जो बेसिक टाइप्स है फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, एंजाइम्स के साथ कॉम्बिनेशन बनाने के लिए, बॉन्ड बनाने के लिए, वो दो हैं. If organic cofactors are tightly bound with enzymes, these organic cofactors are called prosthetic groups. Organic cofactors जो एंजाइम के साथ मजबूती से जुड़ते हैं prosthetic groups कहलाते हैं. If organic cofactors are loosely bound with enzymes, these are called coenzymes. अगर organic cofactors कमज़ोर जोड़ बनाते हैं एंजाइम के साथ, तो यही ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स जो हैं उन्हें कोएंजाइम्स कहते हैं. एग्जाम्पल दे सकते हैं, अहम विटामिन्स हैं मसलन राइबोफ्लेविन, थायामीन एंड फोलिक एसिड्स एट्सेट्रा. ये वो विटामिन्स हैं जो कोएंजाइम्स के तौर पे अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं. एंड लास्ट पॉइंट, मेटाबॉलिक पाथवेज. एंजाइम्स आपस में जुड़कर अपना फंक्शन जो है, अपना वर्क परफॉर्म करते हैं. एंजाइम्स वर्क टुगेदर एंड मेक ए सीरीज ऑफ रिएक्शंस. दिस इज कॉल्ड मेटाबॉलिक पाथवे. एक मेटाबॉलिक पाथवे में एक एंजाइम किसी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में तब्दील करता है, तो उस प्रोडक्ट को दूसरा एंजाइम सबस्ट्रेट के तौर पे लेता है, प्रोडक्ट में तब्दील करके एक तीसरा एंजाइम उस प्रोडक्ट को सबस्ट्रेट के तौर पे लेता है और उस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में तब्दील कर देता है. एंजाइम्स, सबसे पहले जो टर्म एंजाइम है 1878 में विनहेल्म कोहने ने यूज़ की थी. कैरेक्टरिस्टिक्स में फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये मेंशन करेंगे एंजाइम्स प्रोटीन्स हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं जो अमाइनो एसिड से मिलकर बनती हैं. तो जिस तरह तमाम प्रोटीन्स का बिल्डिंग ब्लॉक अमाइनो एसिड्स हैं, इसी तरह एंजाइम्स का भी जो बिल्डिंग ब्लॉक है, जो नेचर है एंजाइम की, वो प्रोटीन है. द रिएक्शंस विच आर कैटलाइज्ड बाय एंजाइम्स are faster millions times than the reactions which are uncatalyzed. Enzymes are specific for the nature of substrate and for the type of reaction. A small portion of enzyme which is involved in the catalysis, this catalytic region of enzyme is called active site. Active site recognizes substrate, binds with the substrate, then carries out the reaction. Some enzymes don't require non-protein molecules for the performance of their normal functioning. Other enzymes require non-protein molecules. The non-protein molecules which are required by enzymes to perform their functions are called cofactors. There are basic two types of cofactors: organic cofactors, for example flavin and heme; inorganic cofactors, for example metalines. Organic cofactors की basic दो types हैं. If organic cofactors are tightly bound with enzymes, they are called prosthetic groups. If organic cofactors are loosely attached with enzymes, these are called coenzymes. For example, important vitamins riboflavin, thiamine and folic acid. Last point, enzymes work in a series and make metabolic pathways. In the metabolic pathway, one enzyme takes a substrate, carries out the reaction, speeds up the reaction and changes into product. The product of first enzyme is used as a substrate by the other enzymes. This second enzyme changes the substrate into product. The product of second enzyme is used by third enzyme as a substrate. The whole lecture
is related to characteristics of enzymes. Our next lecture will be delivered as uses of enzymes, inshallah. Address Nazd Dera Railway Crossing, Kotaddu. Principal Klimullah Khan Gadi. Phone 0333 601 9353.